नमस्कार, HNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। अयोध्या से भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ये तो सब जानते हैं। वनवास काल के दौरान राम, सीता एवं लक्ष्मण किन किन स्थानों पर गए थे, ये भी सभी जानते हैं। भगवान राम ने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा की, ये भी सब जानते हैं। माना जाता है कि अयोध्या से श्रीलंका तक की 14 साल की यात्रा में लगभग 248 ऐसे प्रमुख स्थल थे जहां उन्होंने या तो विश्राम किया है या फिर उन स्थानों से गुजरे थे। आज ये स्थान धार्मिक रूप से राम की वन यात्रा के रूप में याद किए जाते हैं, परंतु मध्य प्रदेश के किन किन स्थानों पर रुके, ये अभी तक कोई नहीं जानता। वनवास काल के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर भ्रमण किया था, जिसमें प्रमुख स्थानों में चित्रकूट, सतना, अमरकंटक, पन्ना, जबलपुर, विदिशा और रायसेन शामिल हैं। वहीं शहडोल के वरिष्ठ समाजसेवी जेपी साहू ने बताया कि वनवास काल के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण शहडोल में भी विश्राम किया था। वो स्थान सीतामढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आज तक किसी को पता नहीं है, जिसके चलते लुप्त की कारागार पर है। वहीं उन्होंने बताया कि उन स्थान को सुरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के अनेक को मंत्री से गुहार लगा चुके हैं, परंतु आज तक उन पर विचार नहीं किया गया। अगर इन स्थानों को पर्यटन से जोड़ा जाए तो वो स्थान सुरक्षित और धार्मिक हो जाएंगे और शहरों में भी विकास होगा। पहले मैं सनातनी जेपी साहू शहडोल संभाग से हूँ और वहाँ से हूँ जहाँ राम जी लगभग 1 वर्ष का समय गुजारे हैं। मैं शहडोल, अनूपपुर, उमरिया जहाँ नर्मदा नदी बहती है अमरकंटक से, वहाँ से आता हूँ। शहडोल जहाँ विराट नगरी है, जहाँ 5 पांडव लगभग 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे हैं। और उमरिया जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, परंतु लोग उसको बांधवगढ़ को टाइगर के रूप में देखते हैं, व्हाइट टाइगर पाया जाता बोल के। पर सच क्या है? सच ये है कि बांधवगढ़ मतलब भाई का किला। राम जी जब यात्रा में चले थे वनवास में, तो उमरिया जब बांधवगढ़ आए थे तो उनने अपने भाई को किला बनाकर उपहार में दिया था कि भाई तू मेरे साथ चल रहा है, मेरे पास देने कुछ नहीं है, तो मैं पत्थरों का किला बना के तुमको दे रहा हूँ। तो बांधवगढ़ जो नाम पड़ा वो राम जी के कारण पड़ा। राम जी लक्ष्मण को अपना भाई का किला बना के दिए, बांधवगढ़ भाई का किला। तो मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ राम वन का मन पथ है। भाइयों, चित्रकूट से जब आप निकलते हैं तो देखेंगे राम जी सिबरी का बेर खाने से पहले तक की पूरी कहानी शहडोल संभाग और रीवा संभाग से जुड़ी हुई है, जबलपुर जुड़ी हुई है। राम जी निकले चित्रकूट से तो पहले उनका आता है पड़ाव मैहर, जहाँ पे शारदा माता का मंदिर है, सब जानते हैं। उसके बाद आते हैं जबलपुर में गौरी घाट, जो नर्मदा का तट है, वहाँ राम जी कुछ समय तक रहते हैं और शिवलिंग की स्थापना करते हैं। उसके बाद राम जी जबलपुर के एक शाहपुरा जिले में और आते हैं, तहसील में, वहाँ भी उनका एक मंदिर है, नर्मदा तट पर है। उसके बाद राम जी आते हैं बांधवगढ़ में, जहाँ राम जी ने लक्ष्मण को किला बना के गिफ्ट किया था। और उस जगह को सब लोग आज टाइगर है देखने जा रहे, ये इतना जानते हैं, धार्मिक प्लेस लोग नहीं जानते। उसके बाद एक सोन और जुइला नदी का संगम स्थल है जिसको दशरथ घाट बोलते हैं। वहाँ राम जी को, जब राम जी 14 साल वनवास में थे, उनके पिताजी गुजर चुके थे, तो वो हमेशा क्या करते थे कि श्राद्ध के महीने में जो नदी मिलती तो अर्पण करते थे श्राद्धांजलि। तो उनने दशरथ घाट पर सोन जुइला के संगम में राम जी ने अपने राजा दशरथ श्राद्ध किया था, जो आज भी राजा दशरथ की मूर्ति है, मंदिर स्थापित है, जो राम जी वनगमन पथ का स्थल है। उसके बाद एक जैसडोल में ही अमझोर गंधिया गांव है, गंधिया में राम जी 11 दिन रहे। उनने 7 शिवलिंग की स्थापना करी है, 7, जहां राम जी के हाथ से बने शिवलिंग है। तो उस जगह में आज सरकार ने अभी लगभग 50 लाख रुपए अनाउंसमेंट के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गंधिया के बाद एक रेवसा गाँव है। रेवसा गाँव में राम जी का 10 एकड़ के भूभाग में, जंगल के बीच में राम जी के चरण चिन्ह है। धनुष कहाँ रखते, तलवार कहाँ रखते थे, और राम जी सोते जो बिस्तर में थे तो पत्थर का बिस्तर है। और पत्थर का बिस्तर ऐसा है कि आप देखकर चंभित हो जाएंगे कि उस पत्थर को लंबाई 18 फीट है, वो लंबाई, और हाइट 2-2.5 फीट। उसमें जब हाथ रखोगे तो गर्मी में ठंडा मिलेगा और नीचे मिलेगा गर्म, और जब ठंडी में जाओगे तो गर्म मिलेगा ऊपर और नीचे मिलेगा ठंडा। इस प्रकार से वो पूरा पत्थर है। राम सैया, सीता सैया, लक्ष्मण सैया, हनुमान जी का साक्षात 10 एकड़ में वो नर्मदा कुंड भी प्रकट हुई है, राम जी के पैर धोने के लिए आई थी। और इसके अलावा वहाँ पे वैसी जगह है रेवसा, जिसको चरण पादुका कहते हैं। वहाँ पर अपने 5 पांडव भी लगभग 3 माह रहे हैं, तो उनके भी चिन्ह पाए गए। 10 एकड़ के भूभाग में हमने वह परिक्रमा शुरू करवा दिया है।
और वो राम जी का बहुत बड़ा स्थल है, चित्रकूट जैसा है। उसके बाद एक जगह और है जो कोतवा विधानसभा अनूपपुर जिले में आती है, जिसको सीतामढ़ी बोलते हैं। और वो जगह ऐसी है कि राम जी के हाथ से बनी शिवलिंग है 3-3 फीट के ऊपर, 2 शिवलिंग उनने बनाया वहाँ पर। और वहाँ पे एक शिवलिंग ऐसी है कि रोज बढ़ती है, रोज साइज बढ़ रहा है उसका। तो और उसके बाद अमरकंटक राम जी पहुँच जाते हैं, राम वनगमन पथ। और उसके बाद पिंडरा गौरोला होकर के सिवनी रैण के बेर खाने, शिवरी के बेर खाने जाते हैं। तो राम जी शहडोल संभाग में रहे हैं, ये आम लोगों को पता नहीं है। इस बात का मुझे सनातनी होने पर दुख है, और इसके लिए हम पिछले 4 साल से जनमानस को प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि राम जी आए थे, आप जाओ, दर्शन करो, घूमो, अपनी मन्नतें पूरी करो। इसके लिए हमने सनातन एकता यात्रा अभी हमने गर्मी में रामनवमी में 9 दिन का निकाला था। 100 कार्यक्रम के 450 किलोमीटर पैदल चल के। अभी आप क्या चाह रहे हैं?